ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शिव बाबा परमात्मा कहते हैं कि बहुत अर्थक्वेक आदि अंत में आएंगे, तो हमने जो फ्लैट में या मकान बनाने के लिए सारे जीवन की पूंजी, जमा पूंजी लगा दी है, तो ऐसे में हम यदि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त ही न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बाबा के घर शांतिवन के पास एक स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स बन रहा है बीके के लिए, जिसका उद्घाटन दादी रतन मोहिनी और यज्ञ के बड़े बड़े बीकेस ने के द्वारा करवाया गया है। सोचा कि बैंक में पैसा रखने से अच्छा है उधर इन्वेस्ट करें, लेकिन अभी थाईलैंड और म्यांमार में जो भूकंप आए उसके अनुसार तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कैसे इंश्योर करें कि बाबा के बच्चों के द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सेफ है? क्या उसमें हमें पैसा लगाना चाहिए? उत्तर है, आपके दो प्रश्न हैं। एक कि इस प्रकृति आपदाओं से ग्रस्त ही ना हो उसके लिए क्या करें, और दूसरा जो बाबा के बच्चों के द्वारा ये मकान बन रहा है आबू में वगैरह, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो देखो, पहले ये बात समझो कि ये जो अर्थक्वेक अकेला नहीं, बहुत चीज़ें होने वाली है। अभी तो एक एक हो रहा है। पांचे प्रकृति के तत्व साथ में उछलेंगे और कुछ भी बचने वाला तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा के बच्चों के घर सेफ रहेंगे या बाबा के बच्चों के द्वारा या मधुबन के द्वारा बनाए हुए मकान में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देखो, सारा खेल हमारे कर्मों का है। कर्म की गति को अच्छी रीति समझो कि जिसका जैसा कर्म है वैसा वो भोगना ही है। और इसमें भी जमीन के साथ भी कर्म होते हैं, प्रकृति के साथ भी कर्म होते हैं, आत्माओं के साथ भी कर्म होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ऐसा कोई है नहीं जगह के कह सकते हैं कि सेफ है। अगर कोई आत्मा के कर्म इतने खराब नहीं है तो वो दुनिया वाले मकानों में भी उसको कुछ नहीं होगा, या उस समय वो बाहर निकल जाएंगे। और अगर ऐसे कर्म बाकी है और बीके है तो वो कहाँ भी हो और उसको जो नुकसान होना है खुद का या प्रॉपर्टी का या पैसा जाना है तो वो जाएगा ही। इसीलिए ऐसा को चीज़ों समझना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी जो वेबिनार चल रहे थे वो बहुत महत्व के हैं। इसके लिए ही मैंने आपको पूछा कि आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो। बहुत गहरे राज बता रही हूँ। जब हम आमने सामने सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बैठे हैं और वो जल्दी उस समय हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए वेबिनार अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और वो राज जो है जितना आप समझोगे
उतना आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, अवस्था अच्छी होगी। इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचो कि बैंक में पैसा रखने से बदले यहाँ रखे इन्वेस्ट कर दे बाबा के घर में। हाँ, एक ही चीज़ है, वो भी इस जन्म की नहीं। बाबा ने आज ही कहा ना, इंश्योर करना, अर्थात जो भी चीज़ बाबा के यज्ञ में इंश्योर करेंगे, जैसे सेंटर बनाने की सेवा में करेंगे तो आपको वो सेफ्टी मिलेगी, उस चीज़ की प्राप्ति होगी। ऐसे सब कुछ भगवान की सेवा में करो तो वो दूसरे जन्म में हमें काम आएगा। बाकी ये मकान लेने से इसमें कोई सेवा नहीं है। इसीलिए ये तो हमारे खातिर हम ले रहे हैं, हम रहने के लिए ले रहे हैं। इसीलिए ये सारी बातों को समझो और अपने कर्म को सुधारो। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को साफ करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। 8 ग्रुप का रोज करो जो आ रहा है, और इससे आपका जितना कर्म का हिसाब किताब योग से चुकता होगा, उतना ही आप उस समय भी योग युक्त रह सकेंगे, सुरक्षा कवच में रह सकेंगे। तो अगर वो बिल्डिंग टूटने वाली भी है तो आपको तुरंत संकल्प आएगा, चलो बाहर जाए, तो बाहर निकलेंगे और बिल्डिंग टूटेगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा हिलेगा। अगर सभी के बिल्डिंग में रहने वाले सभी आत्माओं के कर्म अच्छे हैं तो कभी कभी हिले और थोड़ा नुकसान होके बच जाएगा। ये कर्म पर डिपेंडेंट है। तो बस यही हम कहेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करो, अभी सभी चीज़ों को छोड़ो, बस एक पुरुषार्थ में लगाओ और सेवा में लगाओ। ये बातों को जितना आप समझेंगे उतनी अवस्था बनेगी और वही आपको अंतमति सुगति कराएगी। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सुगति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।